मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां बच्चों के अभिभावकों ने बाल आयोग को ये शिकायत दर्ज कराई कि उनके बच्चों के साथ भेदभाव एवं मारपीट की जाती है और उनके बच्चों को फेल कर दिया जाता है। ये वाकया प्रदेश की राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद स्थित संत फ्रांसिस ऑफ एसीसी स्कूल का। शिकायतकर्ता ने बाल आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उसके बच्चे के साथ मारपीट हुई एवं उसकी फीस और रिजल्ट को लेकर कुछ समस्याएं थी, जिसके संबंध में बाल आयोग की टीम संबंधित थाने की पुलिस को लेकर प्रबंधन के पास पहुंचे, जहां बाल आयोग की टीम ने स्कूल प्रबंधन पर प्रेशर डालते हुए कहा कि बच्चे की फीस माफ की जाए और उसकी मार्कशीट उसके हाथ में दी जाए। ये कहना है स्कूल के प्रबंधन का। आइए उन्हीं से सुनते हैं पूरा मामला क्या है। एक बच्चे को फेल कर दिया गया था और बाद में, और दूसरा मामला ये था कि 3 साल पहले 2 बच्चियों ने यहाँ से 7वीं और 10वीं की परीक्षा पास आउट की थी, परंतु उनको 3 साल से उनका पिता डायलिसिस पे है और वो अभी हाल फिलहाल में फीस देने योग्य नहीं है। परंतु इस विद्यालय द्वारा ना तो टीसी दी गई है और ना ही उनको अंक सूची प्रदान की गई। उन पूरी बच्चियों का, जहां शासन हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार तय कर चुकी है, स्कूल चले अभियान चल रहे हैं, वहां पर ऐसे समय में 2 बच्चियों की शिक्षा का रुक जाना अपने आप में निंदनीय है। और एक विद्यालय से केवल एक रिक्वेस्ट करने आए थे कि यदि आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। और सुबह के जब हम आए थे तब यहाँ के प्राचार्य ने हमको आश्वासन दिया था कि हम बच्चों की मार्कशीट और टीसी दे देंगे। बच्चों की माँ को बुलाने के बाद में यहाँ पर एक इनोस जॉर्ज कार्लो नाम का जो व्यक्ति है वो आया और उसने पूरे वातावरण को खराब करके रख दिया और उसने मना कर दिया कि प्रधानाचार्य आपको टीसी और मार्कशीट नहीं देंगे। और इसी प्रकार से जो एक और बच्चे का मामला है, उसके मामले में यह बोला गया है कि है ना, उसकी 75,000 रुपए की फीस बकाया। बच्चा पहले, हमने नहीं कहा कि आप पास कर दीजिए, हमने उसकी पुस्तिकाएं देख ली थी, परंतु ये कह देना कि 75,000 रुपए फीस देंगे तो हम अंक सूची दे देंगे, तो ये अपने आप में ये तय करता है कि यदि बच्चे की फीस नहीं दी जाएगी तो क्या आप बच्चे को फेल कर देंगे क्या? आप या तो उसे बैठने मत दीजिए पेपर में, और आपने बैठने दीजिए है तो उसको पास करिए। और अगर नहीं लिखा बच्चे ने, फेल हो गया वो ठीक है, पर आप ये मत कहिए कि 75,000 रुपए फीस दे दीजिए। उसके बाद में इस विद्यालय का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, तो इस विद्यालय के नक्शे में कहीं पर भी आवासीय विद्यालय या आवास का उल्लेख नहीं है, नक्शे में कहीं पर भी। इसके चौथे मामले, पहली भवन के चौथे मामले पे 3 जो इनका कहना है वो सिस्टर्स हैं, वो रह रही हैं महिलाएं, और पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जिसका किसी भी प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। और यह परिसर है, परिसर में अगर मांस उपलब्ध है, कोई आपत्तिजनक नहीं है किसी व्यक्ति का खाना, परंतु एक तो वो आवासीय नहीं है और यहाँ पर मांस का पाया जाना अन्य धार्मिक जो बच्चे हैं उनकी भी भावनाओं को आहत कर सकता है। इस पे कोई इश्यू करने की तो जरूरत नहीं थी, हम तो जांच कर रहे हैं, ये पता नहीं किसका। और मुझे पहले भी बाल आयोग ने आदेश दिए हुए थे कि 80% मेरे बच्चे की इसी चीज के कारण कि मेरे बड़े बेटे का प्रॉब्लम है, 80% फीस माफ करी जाए। बाकी इन लोग ने वैसा नहीं करा। 80 नहीं, हाँ, और अभी पिछले साल 7वीं क्लास में रिजल्ट ही नहीं बनाया था। रिजल्ट कच्चे में पेंसिल से बना के लिख के रखा था और बोल रहे थे कि बोले आप निकाल लूंगे तो हम आपको पास का रिजल्ट बना देते हैं। तो मैंने रीचेकिंग करी, रीचेकिंग में कॉपियों में मेरे बच्चे के नंबर पास भी आ रहे, और वो जब बोले कि आप यहाँ से निकालो, मैंने कहा जब फीस बढ़ा के दे रही हूँ मैं आपकी फीस क्लियर कर दूंगी जो भी पेंडिंग हो रहा है। तो उनने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, और वहाँ यहाँ की जो क्लर्क थी वो मुझे कॉपियां भी चेक नहीं करने दे रही थी, और मुझे, मेरे बेटे को तो स्कूल में मारते थे, मुझे भी मारने ही। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं मानने वाली हूँ, और मुझे फेल का रिजल्ट बना के दिया कि आपके बच्चे को। हाँ, और भी पेरेंट्स है। मैं डीओ सर के पास गई तो डीओ सर के यहाँ उनने 4-5 शिकायत और बताई थी। मैंने ना महिला और बाल आयोग में, डीओ सर के पास, रीजनल ऑफिस में, और रेगुलर जहाँ जरूरत पड़ती है मैं वहाँ सब जगह दे रही हूँ। और मेरे को मेरे बच्चे का 8th क्लास में ही इन लोगों को बिठाना पड़ेगा क्योंकि पास का रिजल्ट है। और नर्सरी से है ना, जो 1.5-2 साल का बच्चा था तब से है ना, क्लरिकल स्टाफ को अधिकार नहीं है मारने का।
अभी ये बताइए, आपके अभी जो बाल आयोग की टीम आई है, हाँ। क्या सहयोग कर रहा है स्कूल? कुछ मैं कमरों का ताला नहीं खोल रहा है, बताइए। नहीं, अंदर सब बैठे हुए, मेरे को भी सुबह से बुलाया गया था, मैं बाहर क्या कार्रवाई बाहर कर रही बैठी है, अंदर पूरी पुलिस बैठी हुई है, क्या कर रही है? एसडीएम सर बैठे हैं, बाल आयोग वाले बैठे हैं, डीओ सर बैठे हैं, काफी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, पर मुझे कार्रवाई नहीं मालूम। मैं अभी सर से बोली तो बोले आप मेरे को लेटर दिखाई देना, आपको? मैंने मार्कशीट दिखाई। जब राज्य बाल आयोग के सदस्य आए और उस बच्चे के बारे में हमसे पूछताछ की तो हमने कहा कि ये उन बच्चों की आंसर शीट्स है, कृपया आप खुद अवलोकन करें। अगर आपको लगता है कि इनको गलत फेल किया गया है तो आप कार्रवाई करने के लिए आपके पास पूरे अधिकार हैं। और इसके बाद में उन्होंने हमसे ये कहा कि उन बच्चों की आप फीस माफ कर दो और उनको टीसी दे दो। तो हमारा स्कूल स्वयं के वित्तीय स्रोतों से स्वयं की भूमि पर स्थापित और संचालित है। स्कूल की फीस बहुत कम है और शासन से हमको कोई अनुदान नहीं मिलता है। 23 लाख रुपए फीस जो है आज की तारीख में बकाया है बच्चों के ऊपर, और जिन बच्चों की वास्तव में जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनकी फीस को हम लोग माफ करते हैं। ऐसी स्थिति में बाल आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि फेल हुए बच्चे को पास कर दो और किसी की फीस बकाया हो तो फीस माफ कर दो, ये बात वो नहीं बोल सकते। अब उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को छोड़ करके हमारे स्कूल प्रीमाइसेस में जो हमारी नन्स निवासरत हैं उनके घर में गए, उनके फ्रिज को खोला, उसमें कहा कि मांस क्यों रखा हुआ है, क्या खाते हो, ये बाइबल यहाँ पर क्यों रखी है। इस तरह की जो बातें उन्होंने की ये बहुत अधिक आपत्तिजनक बातें हैं। ऐसी बात करने का भारत देश में, जहाँ पर हमारा अपना संविधान है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, मेरे निजी घर में मैं क्या खाता हूँ, कौन सी किताब पढ़ता हूँ, इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। ये बहुत दुखदायी है। तो उनका कहना है कि पूरी तरह चेक नहीं करने दिया हमें रूम। नहीं, जो पूरा स्कूल उन्होंने चेक किया, और पूरा स्कूल चेक करने का वो काम करने के लिए आए नहीं थे। वो तो 2 बच्चों की फीस क्यों नहीं ले माफ कर रहे हो आप और उनको पास क्यों नहीं कर रहे हो, ये बात करने आए थे। ये शिकायत थी इनके पास। उनकी शिकायत है कि वो कमरों की हमें चेकिंग नहीं करने दी गई है। गलत है, ये बात झूठ है, असत्य है। हमारे निजी निवास में प्रवेश का किसी को अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आप किसी के भी घर में नहीं घुस सकते, वो घर वैध हो, अवैध हो, झुग्गी हो, झोपड़ी हो, महल हो, ताजमहल हो, आप नहीं जा सकते उसमें। और लिफ्ट सर किसी स्टाफ के लिए ही है, बच्चों के लिए नहीं है। लिफ्ट ये भी आरोप है, जो भी लिफ्ट यूज हो रही है। नहीं, ये सब गलत बात है। बच्चों को हम स्कूल में काहे के लिए भेजते हैं? एक्सरसाइज करने के लिए, पहलवान बनने के लिए, दौड़ने भागने के लिए, या उनको हमको क्या करना है, मोटा बना करके जो है चलने फिरने लायक नहीं छोड़ना है? ऐसी मंशा है क्या कानून की? ऐसा कोई कानून है कि बच्चों को जो है आपको लिफ्ट से लाना ले जाना छोड़ना है? 3 साल से फीस जमा नहीं करी थी, कितनी लगभग फीस होगी? एक बच्चे की फीस 1,10,000 रुपए के आसपास है और दूसरे बच्चे की फीस 67,000 रुपए है, और हमारे पास पूरी लिस्ट है 23 लाख रुपए की। आप कहें तो हम आपको दे दें अभी, पर बच्चों का नाम उजागर करना उचित नहीं है। सर 3 साल तक इसका इंतजार किया, इससे पहले आपने स्कूल की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बच्चे पेरेंट्स तो स्कूल मीट में आते नहीं। 2 साल बच्चों को पास किया, प्रमोट किया, फीस ना देने के बावजूद प्रमोट किया। 3rd ईयर में बच्चे फेल हुए हैं। आप चाहें तो आंसर शीट्स देखें, हम कैमरे में आपको दिखा सकते हैं। चलिए, देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे वो आंसर शीट्स। अगर आप देखना चाहें उन बच्चों की जो फेल हुए हैं, क्यों फेल हुए हैं, आप दिखाइए। बाल आयोग द्वारा जो मुरैना के दूसरे स्कूल का मामला था उसको यहाँ से लिंक करने की बात की गई कि दूसरे स्कूल में से सेंट मैरीज से शराब की बोतलें 27 निकली, उसको इसमें मुझे इसकी जोड़ा जाए, क्या कहना है इस पे? ये तो गलत बात है। इस तरह का प्रयास करके आप क्यों देश का बंटवारा कर रहे हो? ये तो अच्छा नहीं है। ऐसा करके हम देश को एकता के सूत्र में पिरोएंगे थोड़ी, इससे तो देश को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस साजिश की तरह ये कार्रवाई की गई है? नहीं, ये अत्यंत दुखदाई है। एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग और उसके सदस्य जिस कार्रवाई को करने आए थे वो कार्रवाई करने का उनको अधिकार नहीं है। किसी बच्चे को पास कर दो, किसी की फीस माफ कर दो, बार बार ये बोलते गए, ऐसा बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। पर भी आरोप लगाए गए हैं कि किस पर? स्कूल के अंदर जो इंडिया बिग न्यूज 7 सिर्फ सच के साथ।